नमस्कार, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 की फर्स्ट बुक प्रोज के 4th चैप्टर का, जिसका नाम है होम कमिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस पाठ के लेखक हैं। अबाउट द ऑथर देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इनका जन्म कलकत्ता में 6 मई 1861 में हुआ था और ये इनकी जो एजुकेशन है वो घर पर ही हुई थी। ये एक महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। ये वर्ल्ड फेमस फिगर थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। इनकी जो कविताओं का संग्रह था गीतांजलि, उसके लिए। ठीक है, तो अब लेसन का अध्ययन करते हैं। फातिक चक्रवर्ती वाज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फातिक चक्रवर्ती वाज था रिंग लीडर होता है शैतानी जो लड़के होते हैं उनका मुखिया। अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों, मतलब जो गांव के लड़के थे उनका रिंग लीडर फातिक चक्रवर्ती था। ठीक है, तो पहला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। तो आप आंसर दे सकते हैं फातिक चक्रवर्ती वाज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। ए न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड। ए न्यू मिस्चिफ, एक नई शरारत, गॉट इनटू हिज हेड, उसके मस्तिष्क में आई। एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में आई। देयर वाज ए हैवी लॉग, एक भारी लट्ठा था। लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन द मड फ्लैट कीचड़ पर, ऑफ द रिवर नदी की, मतलब जो नदी का दलदल था या कीचड़ था वहाँ पे वो पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड, जो आकृति ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रहा था। इनटू ए मस्ट फॉर ए बोट, एक नाव के मस्तूल के रूप में, मतलब उससे एक नाव का मस्तूल बनाया जाना था। ही डिसाइडेड दैट, उसने निर्णय किया, दैट के दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, वे सभी एक साथ कार्य करेंगे। टू शिफ्ट द लॉग बाई मैन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब इस लट्ठे को इसके स्थान से ट्रांसफर करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक साथ ताकत लगाएंगे। एंड रोल इट अवे, और इसे लुढ़का देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग, द ओनर मालिक ऑफ द लॉन्ग, लट्ठे का जो मालिक है या लट्ठे का जो स्वामी है वो वुड बी एंग्री, नाराज होगा, एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी इस खेल का आनंद लेंगे। एवरी वन सेकंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक व्यक्ति ने जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उस पर सहमति जताई। एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, और बिना विरोध के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बट किंतु एज जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जस्ट एज, ठीक जैसे ही, द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जो फन था, मतलब जो खेल था शुरू होने वाला था, माखन फातिक से यंगर ब्रदर, माखन जो फातिक का छोटा भाई था, स्टॉन्टर्ड अप, चहलकदमी करता हुआ आया। एंड सैट ऑन द लॉग, और लट्ठे पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। ऑल विदाउट ए वर्ड, मतलब बिना कोई शब्द बोले। फातिक, मतलब जैसे ही फातिक और फातिक के फ्रेंड उस लट्ठे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लुढ़काने वाले थे, वैसे ही माखन जो फातिक का छोटा भाई था वो चहलकदमी करता हुआ आया और लट्ठे पर बिना कुछ कहे बैठ गया। द बॉयज वर पुजल्ड, लड़के परेशान हो गए। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए सभी लड़के परेशान हो गए, क्योंकि उससे कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनका जो मुखिया था, उनका जो सरदार था, उसका ही भाई था। ही वाज पुश्ड, उसे धक्का दिया गया। रादर टिमडली, बहुत ज़्यादा डरते डरते, बाई वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़के था, और मतलब जो लड़के थे उनमें से एक लड़के ने उसे डरते डरते धक्का दिया। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उससे खड़े होने के लिए कहा। बट किंतु ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, किंतु वह बिल्कुल बेपरवाह रहा, मतलब उसकी बात की उसे कोई परवाह नहीं थी। ही appeared like a young philosopher, he appeared, वह दिखाई पड़ रहा था, like a young philosopher, युवा दार्शनिक की तरह, philosopher दार्शनिक, meditating, विचार कर रहा था, on the futility, व्यर्थता पर, of games, खेलों की, जो वह एक युवा दार्शनिक की तरह प्रतीत हो रहा था, जो खेलों की व्यर्थता पर विचार कर रहा था, ऐसा प्रतीत होता था। फातिक वाज फ्यूरियस, फातिक बहुत क्रोधित था। माखन, ही सेड, ही क्राइड, वह चिल्लाया कि माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन, यदि तू नीचे नहीं आया, दिस मिनट, इसी क्षण, आई विल थ्रेश यू, तो मैं तेरी पिटाई लगा दूंगा। मतलब फातिक ने कहा, माखन तू अभी नीचे नहीं आया लट्ठे से तो मैं तेरी पिटाई लगा दूंगा। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन ओनली मूव, माखन केवल मिला, टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, बहुत आरामदायक स्थिति में बैठने के लिए, मतलब माखन हिला तो किंतु और ज़्यादा आरामदायक स्थिति में बैठने के लिए, मतलब पहले तो वो ऐसे ही बैठा था, फिर वह पालती मीज के बैठ गया कि हाँ ले मार के दिखा। नाउ इफ फातिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, नाउ अब इफ फातिक वाज टू कीप, फातिक को रखनी थी, हिज रीगल डिग्निटी, अपना नैतिक सम्मान,
बिफोर द पब्लिक, जनता के सामने। इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था, टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसे जो उसकी थ्रेट थी, धमकी थी, वो उसे पूरी करनी थी। बट हिज करेज फेल्ड हिम, किंतु उसके साहस ने उसे असफल कर दिया। एट द क्राइसिस, इस नाजुक क्षण। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसके उपजाऊ ब्रेन में, उसके उपजाऊ मस्तिष्क में। हाउएवर, हालांकि रैपिडली, तेजी से। सीज्ड अपॉन ए न्यू मनूएवर आइडिया, या विचार, मतलब एक नया विचार आया। विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, जिसने उसके भाई को बेचैन कर दिया। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स टू एडेड अम्यूजमेंट, टू अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, अपने साथियों को उकसाते हुए, एडेड अम्यूजमेंट, और ज़्यादा मनोरंजन के लिए, अपने साथियों को और अधिक मनोरंजन के लिए उकसाते हुए। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने अपने साथियों को आदेश दे दिया। टू रोल द लॉग, लट्ठे को लुढ़का देने का। एंड माखन ओवर टुगेदर, माखन के सहित ही, मतलब अपने साथियों को और ज़्यादा मनोरंजन करने के लिए उसने लट्ठे को माखन सहित ही लुढ़का देने का आदेश दे दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने आदेश सुना। एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान की खातिर। टू स्टिक ऑन, चिपका रहा, माखन अपने सम्मान की खातिर चिपका रहा, मतलब माखन ने भी कह दिया था कि कर पास तो कर ले, हम तो ऐसे ही चिपके रहेंगे, मतलब लट्ठे से उठेंगे नहीं। अगर उठ जाता तो लड़के उसका मजाक बनाते, तो इसी अपने सम्मान की खातिर वो भी लट्ठे से चिपका रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, बट किंतु ही ओवरलुक्ड, उसने अनदेखा कर दिया, द फैक्ट, तथ्य को। लाइक दोज, उनकी तरह, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम, जो सांसारिक उपलब्धि का प्रयास करते हैं। इन अदर्स मैटर, मतलब दूसरों के मामलों में दखलंदाजी देकर, ठीक उनकी तरह उसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि दैट देयर वाज पेरिल इन इट, के इसमें खतरा भी था। द बॉयज बिगेन टू हीव द लॉग, द बॉयज, लड़के, बिगेन टू हीव द लॉग, लट्ठे को लुढ़काने लगे। विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। कॉलिंग आउट, पुकारते हुए। 1 2 3 गो, मतलब ये पुकारते हुए कि 1 2 3 गो। एट द वर्ड गो, और गो शब्द के साथ ही द लॉग वेंट, लट्ठा लुढ़क गया। एंड वेंट विद इट वेंट माखन फिलोसफी, और इसी के साथ माखन का दर्शन शास्त्र भी लुढ़क गया। ग्लोरी, शान, एंड ऑल, और सब कुछ, मतलब लट्ठा लुढ़क गया, माखन भी लुढ़क गया, माखन का दर्शन शास्त्र भी, माखन की शान भी, सब कुछ चला गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ, अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के, शाउटेड, चिल्ला रहे थे, देमसेल्फ, स्वयं। हॉर्स विद डिलाइट, बहुत मतलब प्रसन्नता के साथ, सभी लड़के तो चिल्ला रहे थे खुशी से, प्रसन्नता से। बट किंतु फातिक वाज ए लिटिल फ्रैटन, फातिक था, और लिटिल, थोड़ा सा, फ्रैटन, भयभीत, किंतु फातिक थोड़ा सा भयभीत था। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आ रहा है, या क्या आने वाला है। क्या फातिक को पता था कि उसने माखन को लुढ़का दिया है, अब होने वाला क्या है, फातिक को इस बात का पता था। एंड श्योर इनफ, और निश्चय ही, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन उठा फ्रॉम मदर अर्थ, भारत, धरती माता से। ब्लाइंड एज फेट, भाकी की तरह अंधा होकर। एंड स्क्रीमिंग, चिल्लाता हुआ। लाइक द फ्यूरीज, मतलब बहुत क्रोध में चिल्लाता हुआ। फ्यूरी का मतलब होता है, जो ग्रीक की एक देवी होती है, क्रोध की देवी, उनसे कहते हैं फ्यूरी, ठीक है। तो क्रोध की देवी की भांति, मतलब वो चिल्लाया। ही रश्ड एट फातिक, वह फातिक की ओर दौड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, स्क्रैच्ड, नोच लिया, हिज फेस, उसका चेहरा, और उसने उसका चेहरा नोच लिया। एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, उसे पीट दिया। एंड किक्ड हिम, उसमें लातें भी मारी, मतलब लात मुंह से बरसाने शुरू कर दिए माखन ने फातिक में। एंड देन, और फिर वेंट क्राइंग होम, फिर रोता हुआ घर चला गया। उसने कहा अब मम्मी से कहूँगा। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा, द फर्स्ट एक्ट, पहला एक्ट, ऑफ द ड्रामा, नाटक का, बाज ओवर, खत्म हो गया, मतलब जो नाटक का पहला एक्ट था वो खत्म हो गया। फातिक वाइप्ड हिज फेस, फातिक ने अपना चेहरा पोंछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द शंकनवाज, एक शंकनवाज था, मतलब एक लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस नाव के आकार का, वो उस पर बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। एंड बिगेन टू चेव ए पीस ऑफ ग्रास, और एक घास का तिनका चबाने लगा। ए बोट केम, एक नाव आई। टू द लैंडिंग की तरफ। एंड ए मिडिल एज मैन, और एक मध्यम आयु का व्यक्ति, ग्रे हेयर, जिसके विद ग्रे हेयर,
सफ़ेद बालों वाला, एंड डार्क मस्टेज और गहरी मूंछों वाला, स्टेप्ड ऑन द शोर मतलब उतर के उस पे नाव पे से उतर के किनारे पर आया। शोर मीन्स होता है किनारा। ही शाह उसने देखा, द बॉय सिटिंग देयर लड़का वहां बैठा था, डूइंग नथिंग और कुछ भी नहीं कर रहा। उसने देखा कि लड़का वहां बैठा था और बिना कुछ वो मतलब कुछ काम नाम नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड के चक्रवर्ती परिवार के जो सदस्य हैं वो कहाँ रहते हैं। फातिक वेंट ऑन चेविंग द ग्रास, फातिक घास का तिनका चबाता रहा, घास को चबाता रहा। एंड सेड और कहा, ओवर देयर वहां पर, बट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल असंभव था, टू टेल बता पाना, वेयर ही पॉइंटेड कि उसने इशारा कहाँ किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उससे फिर से पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बाज, उसने उस नाव के साइड में मतलब इधर उधर पैर चलाए। एंड साइड और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता कर लो। उसने कहा जाओ और पता कर लो, ज़्यादा दिमाग खराब करो मत ही, क्योंकि जहाँ पहले ही से दिमाग खराब है कि आज घर जाएंगे तो पिटेंगे हैं। एंड कंटिन्यू टू चेव द ग्रास, और वह घास के तिनकों को चबाता रहा, एज बिफोर पहले की तरह। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, बट किंतु नाउ अब ए सर्वेंट एक नौकर केम डाउन फ्रॉम द हाउस घर से आया। एंड टोल्ड फातिक, फातिक से कहा, हिज मदर वांटेड हिम कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। फातिक रिफ्यूज टू गो मूव, फातिक ने हिलने से भी इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, किंतु नौकर था वो इस अवसर पर मालिक की भूमिका से आया था। मतलब उस फातिक की माँ ने उससे कह दिया था कि चाहे अपनी मर्जी से आए या जबरदस्ती लाना पड़े, लेके आना है फातिक को। ही टुक फातिक अप रफली, ही टुक फातिक अप रफली, उसने फातिक को रफली उठा लिया मतलब। एंड कैरिड हिम, और उसको लेके चल दिया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और फातिक क्या था, किकिंग लात मार रहा था, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा था, इन इम्पोर्टेंट रेज, इम्पोर्टेंट रेज एक ऐसे गुस्से के साथ जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मतलब बिना ताकत के भी गुस्सा दिखा रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था, हाँ लाते मार के, और संघर्ष छूटने का संघर्ष कर रहा था। फैन फातिक केम इनटू द हाउस, जब फातिक घर में आया, हिज मदर साव हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रली, उन्होंने क्रोध में चिल्लाई, पुकारा, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुमने माखन की फिर से पिटाई की है। फातिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फातिक ने आंसर्ड उत्तर दिया, इंडिग्नेंटली गुस्से में, फातिक ने गुस्से में उत्तर दिया। नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं की है। हु टोल्ड यू दैट, तुम आपसे वैसा किसने कहा। हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने की है। फातिक सेड सडनली, फातिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूँ, आई हैवंट, मैंने नहीं की है। यू आस्क माखन, आप माखन से ही पूछ लीजिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट, किंतु माखन ने अधिक अच्छा समझा, टू स्टिक ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पिछले कथन पर ही चिपके रहना, किंतु माखन ने अपने पिछले कथन पर ही चिपके रहना अच्छा समझा। मतलब माखन ने सोचा कि अगर हम पिछले स्टेटमेंट में जो मैंने वहाँ से कहा कि भैया ने मुझे मारा है, तो पिछले स्टेटमेंट में ही चिपका रहा हूँ तो इसकी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि और मेरा जो प्रतिशोध है वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरे बच्चों के सभी लड़कों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी है। फातिक, माखन ऐसा सोच रहा था। ही सैड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फातिक डिड हिट मी, फातिक ने मुझे मारा है। फातिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, फातिक का जो धैर्य था, पेशेंस धैर्य, वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, पहले से ही एग्जिस्ट हो चुका था, थक चुका था, मतलब जवाब दे चुका था। अब उसमें सहन करने की और ज़्यादा शक्ति नहीं थी। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, ही कुड नॉट हियर, वह नहीं सुन सकता था, दिस इनजस्टिस, इस अन्याय को, वह इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रेस्टेड माखन, वह माखन की ओर दौड़ा, एंड हैमर्ड विद हिज ब्लोज, हैमर्ड प्रहार किए, विद ब्लोज घूंसों के साथ, मतलब वह माखन की ओर दौड़ा और उसने उस पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। टेक दैट, वह ले, ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड दैट, और ये ले, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए।
हिज मदर टुक माखन साइड, हिज मदर उसकी माँ ने, टुक माखन साइड माखन का पक्ष ले लिया, इन ए मोमेंट एक क्षण में ही, एंड पुल्ड फातिक अवे फातिक को खींच लिया, दूर खींच लिया, बेटिंग हिम उसकी पिटाई लगा दी विद हर हैंड्स अपने हाथों से, मतलब अब माँ ने फातिक की पिटाई लगा दी। मैन फातिक पोस्ट हर असाइड, और फातिक भी क्या गुस्से में था तो उसने ही पोस्ट फातिक पोस्ट हर असाइड, और उसने धक्का देके उन्हें एक तरफ कर दिया। सी शाउटेड आउट, वह चिल्लाई, बाट क्या, यू लिटिल विलन, तू छोटे शैतान, वुड यू हिट योर ओन मदर, तू अपनी माँ को ही मारेगा। इट वाज जस्ट एट दिस क्राइटिकल जंक्शन, इसी नाजुक क्षण, मतलब यही वह नाजुक क्षण था, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वह भूरे बालों वाला अजनबी अराइव्ड पहुंचा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या मामला है। फातिक लुक्ड शीपिश एंड असेम्ड, फातिक एकदम मतलब शीपिश मतलब टिमिड, डरपोक सा दिखाई दिया, एंड असेम्ड, और शर्माती सी उसे अपने आप में महसूस हुई। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आगे का जो लेसन है अगली वीडियो में, ठीक है, जल्दी